प्राचीन काल से अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि, कि जिन महापुरुषों ने अपने जीवन रूपी उजाले से संपूर्ण विश्व की तिमिस्रा को, अंधकार को नष्ट करने का महान कार्य किया। उसी श्रृंखला में आज वर्तमान 24 के 23वें तीर्थंकर, उपांत्य तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक दिवस है, जिसको अपन सभी लोग मुकुट सप्तमी के रूप में भी, श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि होने के कारण और इसी दिन पार्श्वनाथ स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया और इस जीव का संसार दशा से संपूर्ण रूप से निस्तरण होकर के उन्होंने मुक्ति का मुकुट पहन लिया, अर्थात संसार भ्रमण से मुक्त हो गए। इसीलिए इस तिथि को मुकुट सप्तमी के रूप में भी जाना जाता है। संसार में रोज कीड़े मकोड़ों की तरह हजारों लोग जन्म लेते हैं और उसी तरह हजारों लोग मरते हैं, लेकिन उन्हीं के जन्म को सार्थक माना जाता है जिन्होंने अपने जन्म के द्वारा जननी, जनक और जगत के उद्धार में अपना जीवन बिताया। अपने कल्याण के साथ साथ अपने समान प्राणियों के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे महात्माओं, परमात्माओं के निमित्त से ही तिथियां, पुण्य तिथियां, निर्वाण तिथियां बन जाती है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जीवन चरित्र बताते हुए हमारे पूर्वाचार्यों ने उनके 10 भवों का वर्णन किया है। अनादिकालीन संसार भ्रमण में अनंत पर्यायों को धारण करते हुए वह जीव भटकते भटकते संसार दशा में भरत क्षेत्र के सुरम्य देश में एक पोदनपुर नाम की नगरी थी और जहां पर अरविंद नाम का राजा राज्य करता था। ध्यान से सुनना है, चालेल ना थोड़ा वेळ। अरविंद नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत न्यायप्रिय, प्रजाहित दक्ष और अपने संपूर्ण राज्य में सुख, शांति और संपदा का विस्तार कैसे होगा इसके लिए तत्पर थे। उन राजा के उस नगर में, पोदनपुर नगर में, विश्वभूति नाम का एक ब्राह्मण अपनी अनुंधरी नामक पत्नी के साथ सपरिवार रहता था और उस विश्वभूति ब्राह्मण को 2 पुत्र थे, कमठ और मरुभूति। दोनों पुत्रों का नाम क्या? कमठ और मरुभूति। और वे दोनों भी पुत्र अपने अपने उम्र के अनुसार बढ़ते गए। कमठ जो था स्वभाव से क्रूर था, मायावी था, छल कपट करने वाला था। अपना स्वार्थ सद गया तो बस हो गया। जगाच्या पाठीवर काही माणसं अशी असतात, मी, माझा आणि मला, विषय संपला। ओ कमठ भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति का था। स्वार्थपूर्ण लिप्सा जिसकी थी और सिर्फ जो कुछ भी है मैं हूँ, मेरा है और मेरे लिए है, इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति थी। और अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही उसके सारे प्रयत्न होते थे। लेकिन उसके उलट उसका छोटा भाई मरुभूति अत्यंत भद्र परिणामी, मंद कषाई, देवशास्त्र गुरु भक्त, सज्जन प्रवृत्ति का स्वामीनिष्ठ व्यक्ति था। कमठ और मरुभूति दोनों भी अरविंद राजा के दरबार में मंत्री पद पर थे। देखिए, एक ही माता पिता के 2 पुत्र हैं। एक छल कपट की परम सीमा को स्पर्श करने वाला था और दूसरा सज्जनता का उत्तर ध्रुव था। इस प्रकार एक ही माता पिता के बेटे, संतति, संतान होकर के भी दोनों के भाव, दोनों की भवितव्यता, दोनों के परिणाम अलग अलग थे। और जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसका भविष्य होता है। भविष्य पूछने के लिए किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हम वर्तमान में जो भाव करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जिस प्रकार का आचरण करते हैं, उसी प्रकार से हमारा भविष्य बनने वाला है। इसमें किसी प्रकार का संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन वे दोनों मंत्री, कमठ और मरुभूति, दोनों भी अपने राजा के दरबार में काम कर रहे थे। एक दिन अरविंद राजा ने किसी कामवश मरुभूति को अपने राजकीय कार्य के लिए राज्य के बाहर भेज दिया। कमठ की पत्नी का नाम था वरुणा। क्या नाम था? करुणा नव्हे, वरुणा। कमठ की पत्नी का नाम था वरुणा और मरुभूति की पत्नी का नाम था वसुंधरी। नंतर विचारणार आहे मी, माझ्या लक्षात राहिलं तर। कमठ की पत्नी का नाम था वरुणा और मरुभूति की पत्नी का नाम था वसुंधरी। दोनों भी अपने अपने गृह कर्तव्य में तत्पर थी। जब मरुभूति राजा के आदेश से राजकीय कर्तव्य के लिए राज्य के बाहर गया होता था, उसी समय
कमठ के मन में पाप आ गया और उसने अपने भाई की पत्नी पर षड्यंत्र रचाकर उसके ऊपर जबरदस्ती अन्याय अत्याचार बलात्कार करने का प्रयास किया। मरुभूति बाहर ही था, लेकिन जब राजा को पता चला, अरविंद राजा को ये जानकारी मिली कि मरुभूति के जाने के बाद कमठ ने बड़ा भाई होकर के भी छोटे भाई की पत्नी पर अत्याचार करने का प्रयास किया, बल्कि उसको उसके संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उसके बजाय उसने अत्याचार करने का प्रयास किया। तुरंत मरुभूति आने के पहले ही अरविंद राजा ने उस कमठ को पकड़ करके दंडित किया और दंडित करके उसको नगर से बाहर निकाल करके अपने राज्य से बाहर हकाल दिया, उसको निकाल दिया। थोड़े दिन बाद जब मरुभूति घर आता है, घर आने के बाद जैसे ही उसको पता चलता है कि बड़े भ्राता को राजा ने दंडित किया, वो अत्यंत स्नेहिल स्वभाव का था। उसके अंतःकरण में सभी जीवों के प्रति अत्यंत प्रीति के भाव थे, आत्मीयता के भाव थे। भाई को राजा ने राज्य से निकाल दिया है, पता चलते ही वह छोटा भाई उम्र से छोटा था, भूमिका से छोटा था, लेकिन जिसका हृदय बहुत बड़ा था। व्यक्ति बड़े पद पर बैठा है, क्या पद से बड़ा है, क्या उम्र से बड़ा है, इससे भी बड़ा वो मन से बड़ा होता है, तभी वो वास्तव में बड़ा होता है। किसी पद पर बड़े पद पर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता है। मन का बड़प्पन, विचारों का बड़प्पन, हृदय की उदारता से कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है। जैसे ही छोटे भाई को पता चला, वह अपने राजा के पास जाता है, राजा को अनुरोध करता है कि राजन, मेरे बड़े भाई के द्वारा जो कुछ भी अपराध हुआ हो, मैं उसकी तरफ से आपकी क्षमा याचना करता हूँ। वास्तव में कमठ ने राजा का कोई अपराध नहीं किया था, मरुभूति का ही अपराध उसने किया था, फिर भी वो इतना दयाद्र स्वभावित था, राजा की क्षमा याचना करता है और भाई के पास जाने की अनुमति लेता है। स्वामी निष्ठा थी, अपने मन से भाई को खोजता हुआ नहीं गया, पहले राजा के पास जाकर के उसकी अनुमोदना लेता है, आज्ञा लेता है, उसकी क्षमा याचना करता है और खोजते खोजते भाई के पास चला जाता है। मरुभूति भाई को खोजता हुआ जब जाता है तो उसको पता चला कि अपना बड़ा भाई कमठ एक तापस कुतपस्वी गुरु के चरण में जाकर के अत्यंत निंदनीय पंचाग्नि तप करने लगा है, कुतप करने लगा है। तब वो खोजते खोजते जहाँ जाता है तो उसने देखा कि बड़ा भाई संतप्त उद्विग्न होकर के हाथ में बड़ी पाषाण की शिला लेकर के एक पैर पर खड़ा है, शरीर को भस्म के पट्टे लगाए, रुद्राक्ष की मालाएं पहनी है, गेरू वस्त्र परिधान किया हुआ वह तपस्वी, वह तापस कुतपस्या करता हुआ एक पैर पर खड़ा होकर दोनों हाथ में बहुत बड़ा पाषाण खंड लेकर के तप कर रहा है। उस दरमियान इस छोटे भाई ने जाकर के बड़े भाई को प्रणाम किया, क्षमा याचना की कि भाई चलो, जो कुछ भी हुआ है उसको भूल करके अपने घर चलो, मिल करके रहेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, राजा के आदेश को सौभाग्य मान करके अपने राज्य का विस्तार करने में सहयोग करेंगे, चलिए। इतना होते हुए भी वह छोटा भाई बड़ा मन करके वहां इतना निवेदन कर रहा है, लेकिन छोटे भाई के वचनों को सुन करके शांत होने के बजाय वह और क्रुद्ध हो गया। सांप को कितना भी दूध पिलाइए, ऐका लागला काय, सांप को सिर्फ दूध नहीं, मिश्रित दूध, शक्कर मिश्रित, शर्करा मिश्रित दूध भी पिलाइए, सांप को पिलाया हुआ दूध जहर ही बनता है। वैसे ही छोटे भाई के मधुर वचन सुनकर के भी वह शांत होने के बजाय और भड़कता है और भाई के साथ कुछ बोले बिना ऊपर हाथ में ली हुई पाषाण शिला भाई के माथे पर डाल देता है। छोटा भाई निरपराध था, अपराधी को भी क्षमा याचना करता हुआ उसको घर ले जाने के लिए आया था, लेकिन उसके माथे पर उसने पत्थर डाल दिया। वहीं पर तड़प तड़प करके छोटे भाई की मरुभूति की मृत्यु होती है और वह मरुभूति का जीव मर करके मलय पर्वत के कुब्जक नामक सल्लकी वन में वज्रघोष नाम का हाथी बनता है। 10 भव गिनना है। पहला भव कौन सा है? मरुभूति का। अब दूसरा भव हुआ मलय पर्वत पर जो कुब्जक नामक वन था, सल्लकी नामक वन, उस वन में वह पार्श्वनाथ का जीव 10 भव के पहले कमठ के मरुभूति की पर्याय में था। मरुभूति मर करके अब वह बनता है वज्रघोष नाम का हाथी। इधर अरविंद राजा को पता चला
कि भद्रात्मा अत्यंत स्वामीनिष्ठ राष्ट्रनिष्ठ हमारा मरुभूति इस प्रकार भाई के दुष्कृत्य के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ है। संसार का असार स्वरूप देख करके और भाई की स्वार्थपूर्ण वृत्ति को पता करके उस अरविंद राजा के मन में इस संसार भ्रमण के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ और उस राजा ने सभी जीवों के प्रति, अपने प्रजाजन के प्रति क्षमा याचना करते हुए परिजन पुरजन की अनुमोदना लेकर के निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा ली। राजा लोग भी दीक्षा लेते थे। अपन पद्म पुराण रामायण में भी ये सभी चीजें पढ़ रहे हैं। अरविंद राजा ने दीक्षा ली। इधर अरविंद राजा जैसे ही दीक्षा लेते हैं उसी समय वो दीक्षा लेकर के बहुत तपस्या करने लगते हैं और तपस्या करते करते विशाल मुनि संघ के नायक बन जाते हैं। एक दिन वे अरविंद मुनिराज विहार करते करते अपने संघ सहित सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए जा रहे होते हैं और योगा योग ऐसे होते हैं, बहुत सी चीजें हम जानबूझकर करें ऐसा सोच करके भी नहीं होती, लेकिन योगा योग से संयोग से बहुत सी चीजें इकट्ठा आ जाती है, एकत्रित आ जाती हैं। और फिर वे अरविंद मुनिराज सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए सत्संग विहार कर रहे होते हैं। विहार करते करते वे उसी सल्लकी वन में आकर के सामायिक के लिए बैठ जाते हैं। किस सल्लकी वन में? जिस वन में मरुभूति का जीव मर करके वज्रघोष नाम का हाथी बना हुआ है, उसी वन में आकर के वे मुनिराज विहार करते करते सामायिक के लिए बैठते हैं। वह हाथी उस जंगल में प्रवास करता हुआ, निवास करता हुआ, इधर उधर टहलता हुआ, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करता हुआ इधर उधर भ्रमण करते करते अकस्मात उन मुनिराज के सामने आता है। किंतु वज्रघोष मुनिराज को दूर से देख करके वो कुपित होता है और उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ता है। देखिए, कुछ वर्ष पहले, कुछ काल पहले जो अत्यंत स्वामीनिष्ठ सेवक था, आज वह हाथी की पर्याय में है, और जो राजा था वो अब मुनिराज बन गए हैं। उन मुनिराज को दूर से देखकर पहचाने बिना उनको मारने के लिए दौड़ता हुआ आता है। लेकिन पास में आकर जैसे ही उन मुनिराज के छाती पर श्रीवत्स चिन्ह था, तीर्थंकरों की मूर्ति की छाती पर श्रीवत्स चिन्ह देखते हैं अपन, वैसा ही श्रीवत्स चिन्ह अरविंद मुनिराज के छाती पर था। महापुरुषत्व का वह लक्षण है। अतिशय पुण्यशाली जीवों को वैसा श्रीवत्स चिन्ह प्राप्त होता है। जैसे ही उस हाथी ने श्रीवत्स चिन्ह देख लिया और श्रीवत्स चिन्ह देख करके जैसे उन मुनिराज के मुखमंडल को वह हाथी देखता है, तुरंत वह पहचानता है कि यह मेरे पिछले जन्म के स्वामी राजा अरविंद है। कौन है? हाथी पशु हुआ तो क्या हुआ, वह भी संगी पंचेंद्रिय जीव है। उसके पास भी अच्छा बुरा, हित अहित, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, अपना पराया, शत्रु मित्र इत्यादि का विचार करने का माध्यमभूत मन उसके पास भी है। उस हाथी ने उन मुनिराज को, अरविंद मुनिराज को पहचान लिया है कि ये मेरे पूर्व जन्म के राजा है। इतना स्मरण आते ही वह हाथी अत्यंत शांत चित्त होता है, उसके कषाय अत्यंत शांत मंद हो जाते हैं और एक आज्ञाधारी विनयशील शिष्य की तरह वह हाथी उन मुनिराज के चरणों में बैठ जाता है। पशु भी पूर्व जन्म के संस्कारवश मुनियों के चरणों में विनम्र भाव से बैठते हैं, लेकिन जिन मनुष्यों का कषाय तीव्र होता है वे मनुष्य गुरुजनों का अनादर करने से पीछे नहीं हटते हैं। फर्क है। पशु होते हुए भी वह जीव पूर्व जन्म के संस्कारवश अत्यंत आज्ञाकारी शिष्य की तरह बन गया, लेकिन जिन मनुष्यों का भविष्य अत्यंत अंधकारमय है, कर्म अत्यंत प्रबल है, भवितव्यता अत्यंत दुर्गतिपूर्ण है, वे देवशास्त्र गुरुओं का अनादर, अविनय करने में कभी पीछे नहीं हटते। और वह हाथी अत्यंत विनयशील होकर वहां बैठता है। उस हाथी को शांत देख करके अनेक मनुष्यों को, वहां के मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन मुनिराज ने अवधि ज्ञान से सामायिक पूर्ण करके अवधि ज्ञान से उन मुनिराज ने उस हाथी के पूर्व भाव को जाना, तो उनको पता चला कि ये वज्रघोष हाथी मेरा ही पूर्वाश्रम का सेवक, मरुभूति का जीव है। तब अत्यंत दयालु होकर के उन अरविंद मुनिराज ने उस हाथी को अत्यंत उत्तम उपदेश दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप समझाया, धर्म का मर्म बताया, देवशास्त्र गुरुओं का वर्णन किया, लोक अलोक का स्वरूप बताया। ये सब सुन करके वज्रघोष हाथी की आंखों से अश्रु बिंदु छूटने लगे। कहाँ मैं मनुष्य पर्याय में था, कहाँ आज हाथी की पर्याय में हूँ, फिर भी इन गुरु की शरण मिली, ये सोचकर गदगद भाव से उनके उस हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे। और उसी समय मुनिराज के उपदेश से उस हाथी के भाव इतने निर्मल हुए कि उसने तत्काल सम्यक दर्शन धारण कर लिया।
वो पशु पर्याय का विशाल काय जीव भी सम्यक दृष्टि जीव बनता है और मुनिराज के उपदेश से 5 अनुव्रतों को धारण करता है। किसको धारण करता है? इसमें कितने अनुव्रती लोग हैं? जरा हाथ ऊपर कीजिए। 5 अनुव्रतों के धारक कितने लोग हैं? 1, 2, 2.5, 3.25, 99 व्रतों को धारण करने के लिए, सम्यक्त्व को ग्रहण करने के लिए भी प्रबल पुण्य, महान योग्यता और अलंघ्य भवितव्यता चाहिए, तभी कोई भाग्यवान भव्यात्मा सम्यक दृष्टि बन सकता है। ऐसा मामूली काम नहीं है। लेकिन वह हाथी महान पुण्योदय, श्रेष्ठ उपादान और महानतम निमित्त रूप उन गुरुदेव के चरणों में बैठ करके उपदेश सुनता है और तत्काल सम्यक दृष्टि बनता है, 5 अनुव्रतों का धारक बनता है। उसको भरपूर आशीर्वाद, धर्म प्रेम के उपदेश दे करके वे मुनिराज सत्संग आगे विहार करते हैं। यह वज्रघोष हाथी उस जंगल में रहता हुआ भी अब बहुत शांत प्रवृत्ति करने लगा। किसी भी जंगली पशु को उपद्रव नहीं करता था। पेड़ उखाड़ कर पहले जंगल को उसने उजाड़ दिया था, अब किसी पेड़ को अकारण पीड़ा, किसी भी कारण से पीड़ा नहीं पहुंचाता था। जंगल के पशुओं के द्वारा जिस सरोवर में पानी को अत्यंत विक्षिप्त कर दिया है, जिस पानी को जंगल के पशुओं ने अत्यंत घुसेड़ दिया है, ऐसे प्रासुक जल का ही सेवन करता था। जंगल के पेड़ पौधों के सूखे पत्तों को खा करके अपना पेट भरता था और तत्व चिंतन करता हुआ, प्रभु स्मरण करता हुआ जंगल में विचरण करता था। हाथी का जीवन ऐसा चल रहा था। उधर वह कमठ का जीव भी आर्त रौद्र ध्यान से मरता है और अत्यंत संक्लेश परिणाम पूर्वक मर करके वह भी संयोग से उसी सल्लकी वन में कुक्कुट जाति का सांप बनता है। देखिए, जैसे भाव होते हैं वैसे ही भव होते हैं। क्या होते हैं? जैसे भाव होते हैं वैसे ही भव होते हैं। कमठ के परिणाम अत्यंत संक्लिष्ट छल कपट वाले थे। संक्लिष्ट परिणामी था वह जीव, मर करके अत्यंत कुटिल परिणामी, क्रूर परिणामी सांप बनता है, कुक्कुट जाति का सांप बनता है। एक दिन वयोवृद्ध बन चुका है वज्रघोष हाथी तेज धूप के कारण, प्यास लगने के कारण एक सरोवर के किनारे जाकर के पानी पीने का प्रयास करता है। लेकिन उस सरोवर के बीच में तो पानी था, लेकिन किनारे पर दलदल हो चुकी थी। बीच का पानी पीने के लिए वह थोड़ा सा कुछ कदम अंदर पैर डालता है और सूंड से पानी लेने का प्रयास करता है, लेकिन दलदल का अंदाजा नहीं आने से वह उस दलदल में फंस जाता है। आचार्य कहते हैं कि इतना बलवान था किंतु उस दलदल के कारण वो नहीं निकल पाया। उसी प्रकार यह संसारी जीव भी अनंत बलशाली है, किंतु कर्म रूपी दलदल में, संसार के गड्ढे में फंसा हुआ है। अनंत शक्तिमान होकर के भी मोह रूपी दलदल में फंसने के कारण बहुत से जीव निकल नहीं पा रहे। बहुत कठिन काम है, असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत उग्र पुरुषार्थ चाहिए। मनुष्य के पास वास्तव में उग्र पुरुषार्थ चाहिए। उग्र पुरुषार्थ के बजाय मनुष्य उग्र स्वभाव को धारण कर रहा है। बात बात पर क्रोध करता है, छोटी मोटी बातों पर अहंकार करता है, छोटी मोटी बातों पर मैंपना, मीपना, अहंकार लाता है और दुर्गति का पात्र बनता है। वो हाथी वहां से निकलने का प्रयास करता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। उसी दरमियान अत्यंत कुटिल परिणामी वह कुक्कुट सांप इधर उधर भटकते भटकते संयोग से उस तालाब के किनारे आता है। जैसे ही वज्रघोष हाथी को देखता है, पूर्व जन्म का वैर याद आता है। ये सारा वैर एक तरफा है। हे वैर कसला है? एक तरफी वैर है, एक तरफी शत्रुत्व है। और फिर उस कुक्कुट जाति के सांप ने किसी प्रकार का दयाद्र भाव ना करते हुए उस हाथी ने उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं था। मरुभूति ने भी कमठ का कुछ बिगाड़ा नहीं था और आज वज्रघोष हाथी ने भी उस कुक्कुट सर्प का कुछ बिगाड़ा नहीं था। फिर भी उस कुक्कुट जाति के जहरीले सांप ने उस हाथी को दंश कर दिया। दंश होते ही उसका अत्यंत भयंकर जहर हाथी के देह में फैलता है और वह हाथी वही गिरता है, कीचड़ में गिरता है। लेकिन गुरुदेव का, अरविंद मुनिराज का उपदेश उसके स्मरण में था। पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करता हुआ, देवशास्त्र गुरुओं का स्मरण करता हुआ वह हाथी अन्न जल का त्याग करता है, स्वेच्छा से संलेखना ग्रहण करता है और समाधि पूर्वक मर करके 12वें स्वर्ग में 16 सागर की आयु वाला देव बनता है। देखिए, परिस्थिति कैसे भी हो, जिसके परिणाम निर्मल थे,
विपरीत परिस्थिति में भी जिसकी मनस्थिति अच्छी थी, वह उस परिस्थिति में भी सल्लेखना साध करके पशु अवस्था में होकर के भी वह 12वें स्वर्ग का 16 सागर की आयु वाला स्वर्ग का देव बनता है। असंख्य वर्ष की आयु वाला स्वर्गीय निधि बन जाता है, स्वर्गीय देव बन जाता है। लेकिन जब यह कुक्कुट जाति का सांप उस हाथी को डसता है, ऐसा उस वहां पर पेड़ पर बैठे हुए बंदरों ने देखा तो उन बंदरों को बहुत क्रोध आया। उन बंदरों ने पेड़ की टहनियां तोड़ ली और नीचे उतर करके उस सांप को मार डाला। जैसे भाव होते हैं वैसे ही भव होते हैं, ऐसा अभी कुछ देर पहले कहा था। उन बंदरों ने देखा पेड़ पर बैठ करके कि हाथी पानी पीने का प्रयास कर रहा है, दलदल में फंसा हुआ है, इस सांप ने कहीं से आकर के अकारण उसको डस लिया है। ये देख करके बंदर टहनियां तोड़कर, टहनी म्हणजे फांद्या, टहनियां हाथ में लेकर के बंदरों का झुंड नीचे उतरता है और उस सांप को उन्होंने बहुत मार दिया। वह सांप वहीं पर मरता है और अत्यंत संक्लेश परिणाम पूर्वक मरता है और 5वें नरक का नारकी बन जाता है। कहाँ गया? जो अच्छा करता जा रहा है वह उन्नति कर रहा है, जो छल कपट वैर विरोध और शत्रुता का भाव धारण कर रहा है उसका पतन और दुर्गति हो रही। ये घटना सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं सुननी है। कैसे भाव करने से क्या क्या दशा हुई, कैसे किस जीव का उत्थान हुआ, कैसे किस जीव का पतन हुआ, ये सुन करके हमें भी क्या करना है इस बात को सोचना है। वह सांप का जीव 5वें नरक में जाता है, असंख्य वर्षों तक नरकों का असहनीय अवर्णनीय दुख भोगता है और उसी दरमियान वह जो 12वें स्वर्ग में देव हुआ था, कौन सा जीव? जो मरुभूति का जीव वज्रघोष हाथी हुआ था, हाथी की पर्याय में समाधि मरण पूर्वक 12वें स्वर्ग में गया था, वह हाथी का जीव वहाँ के 16 सागर की आयु समाप्त करके जम्बू द्वीप में पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती जो देश है उसमें त्रिलोकोत्तम नामक नगर में विद्युत गति राजा की जो विद्युत माला नाम की रानी थी, उस रानी का अग्निवेश नाम का पुत्र बनता है। कंटाळा आलाय काय? हे काय काय महाराज कवा ध्यानात ठेवायचं? सगळी नावं लक्षात नाही राहिली तर राहू द्यात, पण याच्यातून जो तात्पर्य अर्थ घ्यायचा आहे, भावार्थ ग्रहण करायचा आहे, तो तेवढा घेण्याचा प्रयत्न करूया। और विद्युत गति राजा के विद्युत माला रानी का अग्निवेग नाम का पुत्र होता है। वह पुत्र भी अत्यंत बुद्धिमान था, पराक्रमी था, सब कुछ था, लेकिन ऐन तारुण्य में आने पर, युवा अवस्था में आने पर उस पुत्र को अग्निवेग को वैराग्य होता है और समाधिगुप्त नामक मुनिराज के पास जाकर के वह मुनि दीक्षा लेता है। ये अग्निवेग नाम मतलब किसका है? मरुभूति के जीव का। आगे जाकर यही पार्श्वनाथ भगवान बनने वाला। 12वें स्वर्ग से आकर के यह अग्निवेग नाम का राजपुत्र बनता है। युवा अवस्था में आने तक इसने अपने माता पिता की सेवा की, जिन धर्म की आराधना की, लेकिन एक दिन अचानक ही वैराग्य होता है और वह समाधिगुप्त नामक मुनिराज के पास जाकर के निर्ग्रंथ दीक्षा लेता है, गहन साधना करता है, उग्र तपस्या करने लगता है और तपस्या करते करते एक दिन हरि नामक पर्वत की गुफा में बैठ करके वो ध्यान कर रहा था। कौन? अग्निवेग नामक जो मुनिराज थे, स्वर्ग से आकर के अग्निवेग राजपुत्र बना था, वह मुनि बन करके हरि नामक पर्वत की गुफा में बैठ करके अत्यंत उत्कृष्ट ध्यान कर रहा था। और उसी दरमियान जो कमठ का जीव कुक्कुट जाति का सांप बन करके मर करके वहाँ से 5वें नरक में गया था, वो वहाँ से निकलता है और उसी हरि पर्वत के जंगल में अजगर बनता है। जैसे भाव होते हैं वैसे ही भव होते हैं। संयोग भी कैसा है? जहाँ जहाँ मरुभूति का जीव अगले पर्याय धारण कर रहा है, उसी क्षेत्र में वो कमठ का जीव भी अपने अपने पर्यायों को धारण कर रहा है। और 5वें नरक से निकल करके उसी हरि पर्वत के वन में उस जीव ने, कमठ के जीव ने अजगर की पर्याय धारण की। और वे मुनिराज जब ध्यान कर रहे थे, वो अजगर कहीं से आता है और घूमते टहलते आते आते उसने देखा इन मुनिराज को, इनके भाल प्रदेश पर त्यांच्या कपाळावरती काय हा मरुभूतीचा जीव म्हणून लिहिलं नव्हतं। उस अग्निवेग नामक मुनिराज के ललाट पर लिखा नहीं था कि मैं ही मरुभूति का जीव हूँ, लेकिन पूर्व भव के संस्कार
अच्छे संस्कार भी और बुरे संस्कार भी, मैत्री के संस्कार भी और शत्रुता के संस्कार भी एक जन्म से अगले अनेक जन्मों तक जाते हैं। इसीलिए जाते हुए अपन प्राणी मात्र के प्रति मैत्री के संस्कार लेकर के यहाँ से चले जाए, वैर विरोध के संस्कार लेकर के जाना कभी भी हितकारी नहीं है। ಆಕೆಗೆ ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ ನಂದು ಪಿತ್ತೆಲ್ಲ ಖವಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. ಅವ ಬರಲಿ ಅವಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾ, ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದೆ हाकतात ನೋಡೋಂಗ. हे जे निदान बंद आहे का नाही, त्याला असं करतो, ह्याला असं करतो, त्याचा अद्दल घडवतो, ह्याला ग बसवतो, हे निदान बंद. हां, ज्या त्या ठिकाणी भूमिका पार पाडली पाहिजे एक जबाबदारी म्हणून, पण वैर विरोध म्हणून जिम्मेदारी के रूप में जो भूमिका है उसके अनुसार एक्शन रिएक्शन ठीक है, लेकिन वैर विरोध के रूप में यदि हम कोई एक्शन रिएक्शन लेते हैं तो जन्म जन्मांतर तक हमें उसका झुलसन भोगना पड़ेगा, त्याच्या झळा भोगाव्या लागणार. कोई राजा है, राजा की भूमिका में बैठा है तो उसको अपराधी को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन वो जिम्मेदारी निभा रहा है. लेकिन अकारण ही किसी का बदला लेने के लिए, किसी का प्रतिशोध लेने के लिए, कोणाचा तरी सूड उगवण्यासाठी, कोणाला तरी हिसका दाखवण्यासाठी जर असं करत असू तर जन्म जन्मांतरामध्ये श्रृंखला चालत राहणार. और वह अजगर उन मुनिराज को देखता है, और वे जो अपने आप की आत्मा आराधना करने में तल्लीन थे, चिन्मय स्वभाव के उपासक थे, किसी से भी उनका कोई लेना देना नहीं था, जो अकारण जगत बंधु थे, जिनका किसी के साथ कटुता भाव नहीं था, फिर भी उस अजगर ने उनको देख करके अपने आप का एक तरफा वैर निर्माण कर लिया और उनके पास जाकर के अत्यंत क्रोध भाव से उनको निगल लिया, गिळून टाकलं त्यानं. त्या अजगरानं त्या मुनिराजांना गिळून टाकलं. लेकिन जब वह अजगर उन मुनिराज को निगलने लगता है, उस समय उन मुनिराज ने अत्यंत शांत चित्त होकर के चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके, प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव धारण करके, अत्यंत उत्कृष्ट भाव से संलेखना धारण करके समाधि मरण साध लिया. तब वे मुनिराज वहाँ से समाधि मरण पूर्वक मरते हैं और 16वें स्वर्ग में 20 सागर की आयु वाले देव बनते हैं. देखिए, एक तरफा वैर में वो कमट का जीव हर भव में उनको उपद्रव पहुंचा रहा है, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा. वो अपने रत्नत्रय धर्म की आराधना करते हुए प्रति भव में, प्रत्येक भव के अंत में समाधि पूर्वक स्वर्गीय निधि बन रहे, स्वर्ग के देव बन रहे हैं. और यहाँ पर उस अजगर ने उन मुनिराज की हत्या का पाप किया. आगे जब उसकी आयु का क्षय हुआ तो वह 6ठे नरक का नारकी बनता है. 6व्या नरकातला नारकी बनला. कोण? कमठाचा जीव. आणि मरुभूतीचा जीव जो अग्निवेग नावाचा मुनी होता, तो 16व्या स्वर्गामध्ये 20 सागरोपम आयुला धारण करणारा देव बनला. अच्छा करने वाला जो है उसका अच्छा ही होता है, बुरा करने वाले का बुरा ही होता है. दूसरा कोई हमारा भला बुरा करने वाला नहीं है. हम जैसा कार्य करेंगे, हम जैसे भाव करेंगे, हम जैसी क्रिया करेंगे, वैसे ही हमारी भवितव्यता होगी. किसी ज्योतिषी को पूछने की आवश्यकता नहीं है. हम सभी लोग अपना भला चाहते. कौन कौन अपना भला चाहते इसमें से? माडल्यान ब्याड. हाथ ऊपर करो ना करो, लेकिन भला तो सभी चाहते हैं. अपना सुखी जीवन सभी चाहते हैं, लेकिन चाहने से सुख मिलता नहीं, डरने से दुख मिटता नहीं है. सुखमय जीवन बनाने के लिए वैसा कार्य करना पड़ेगा. और फिर अग्निवेग मुनिराज 16वें स्वर्ग में 20 सागरोपम 20 सागर की आयु को धारण करने वाले देव बनते हैं. और वह अजगर का जीव 6ठे नरक में जाकर के 22 सागरोपम आयु को धारण करने वाला, यथायोग्य आयु को धारण करने वाला नारकी बनता है. वहाँ की 20 सागर की आयु समाप्त करके यह जीव अब 6ठी पर्याय धारण करता है. 10 पर्यायांपैकी आता 6वा पर्याय येणार आहे. तो 6ठी पर्याय धारण करने के लिए वह स्वर्गीय जीव आकर के जम्बूद्वीप में, जो पश्चिम विदेह क्षेत्र है, सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में, वहाँ पद्म नामक देश के अश्वपुर नगर में आकर के राजा वज्रवीर्य की रानी विजया नामक थी, और उस विजया रानी का पुत्र वज्रनाभि नाम का चक्रवर्ती बनता है. क्या बनता है? उसके पहले पर्याय में वह स्वर्ग का देव था और स्वर्ग की पर्याय समाप्त करके चक्रवर्ती बन गया. उसका क्या बिगड़ गया? इसीलिए किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है कि सहन करने वाले महान बनते हैं. ऐका लागलाय? लक्ष ह्या मंडपात आहे का त्या? नक्की
जरा चिमटा काढून बघा भाऊ. किसी विचारक ने कहा है कि सहन करने वाले महान बनते हैं और प्रहार करने वाले पतित बनते हैं. सहन करने वाले हमेशा महान बनते हैं, प्रहार करने वाले हमेशा पतित ही बनते हैं. अब हमें क्या करना है ये हमारे ऊपर. 16वें स्वर्ग की आयु समाप्त करके वह जीव पश्चिम विदेह क्षेत्र के पद्म देश में अश्वपुर नगर के वज्रवीर्य राजा की विजया रानी के उदर से, उसके गर्भ से वज्रनाभि नाम का चक्रवर्ती बनता है. अपने प्रताप से उस चक्रवर्ती ने वहां के षटखंड पृथ्वी को जीत करके अपने अधीन कर लिया. 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 360 रसोईया, 360 वैद्य, 9 निधि, 14 रत्न इत्यादि अभूतपूर्व वैभव को उस जीव ने प्राप्त कर लिया. क्यों? पूर्व जन्म में की हुई तपस्या का फल है. अग्निवेग मुनि के पर्याय में रहकर की हुई तपस्या से बिना मांगे वैभव मिला है. हम लोग मंदिरों में जाकर भगवान के सामने याचना करते हैं, भगवान आज मैंने आपकी पूजा की है तो मेरा दुकान अच्छा चले, आज मैंने मुनियों को आहार दान दिया है मुझे भोग भूमि मिले, मैंने किसी को 10 रुपए की औषधि दी है मेरा पूरा जीवन निरोगी बने. याचना करने के लिए अपन मंदिर नहीं आते हैं, याचना करने के लिए मंदिर नहीं आना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए मंदिर आना चाहिए. मंदिर किस लिए आना चाहिए? याचना करने के लिए क्या प्रार्थना करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए. किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है कि दुनिया का अद्भुत सच, एक विचारक कहते हैं कि दुनिया का अद्भुत सच कि गरीब आदमी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है. क्या कहा उन्होंने? मना, गरीब आदमी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है. और पुढचं ते आता तुमचं तुम्ही बघा भाऊ, मी बोललो तर आणि वांदा कशाला, अजून 3-3.5 महिने, 3 महिने तर किमान इथं राहायची संभावना आहे. गरीब आदमी मंदिर के बाहर भी बैठकर भीख मांगता है और अमीर आदमी मंदिर के भीतर बैठकर भीख मांगता है. हाँ, सभी ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. हम मंदिर में भगवान से याचना करने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं. और फिर वह वज्रनाभि चक्रवर्ती षटखंड पृथ्वी को अपने अधीन करता है, चक्र रत्न का स्वामी बनता है और अनेक अभूतपूर्व विभूतियों को धारण करने वाला नरेंद्र बनता है. उसी दरमियान सर्वत्र सुख शांति पूर्वक राज्य करते हुए उस राजा ने एक दिन क्षेमंकर नामक मुनिराज के दर्शन किए. कौन से मुनिराज के? क्षेमंकर नामक मुनिराज का दर्शन उस राजा ने किया और उनके श्री चरणों में बैठकर अत्यंत दिव्य भव्य ऐसी उनकी पूजा की. और पूजा के बाद हाथ जोड़कर वह चक्रवर्ती था, लेकिन षटखंड पृथ्वी का स्वामी होते हुए भी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि मुद्रा के चरणों में नतमस्तक होता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, इस संसार के स्वरूप का वर्णन करने की कृपा करे, मुझे मोक्ष मार्ग बताने की अनुकंपा करे. तब उन मुनिराज ने अत्यंत गंभीर भाषा में अत्यंत दिव्य भव्य ऐसा उपदेश दिया. संसार के चारों गतियों के दुख का वर्णन किया, धर्म की महिमा बताई और चारों गतियों से मुक्त होने के लिए यह जिन धर्म ही एक अभेद्य नौका के समान है, इस बात की महिमा उन्होंने उस राजा को बताई, वज्रनाभि चक्रवर्ती को बताई. जिन धर्म की महिमा सुन करके वो धर्म भक्त चक्रवर्ती अपने पुत्र को राज्य देता है और तत्काल मुनि दीक्षा ग्रहण करता है. चक्रवर्ती षटखंड पृथ्वी का साम्राज्य छोडता. लोभी माणसं पायातल्या चपलाच्या टाचा फाटून गेले असले तरी असू दे, घरात तर वापरायला होते म्हणतात आतल्या आत. चक्रवर्तीनं षटखंड पृथ्वीचा त्याग केला वाळलेल्या गवताच्या काडी समान समजून. चेष्टा आहे का? नहीं. और दीक्षा लेकर के वे वज्रनाभि चक्रवर्ती अत्यंत उग्र तपस्या करने लगे. तपस्या करते करते वे मुनि महाराज जब एक जगह पर ध्यान आराधना धर्म आराधना कर रहे थे, उसी जंगल में, जिस वन में वे धर्म आराधना कर रहे थे, उसी जंगल में जो अजगर का जीव मर करके 6ठे नरक गया था, वह मर करके नरक से निकल करके उसी जंगल में जहाँ ये वज्रनाभि चक्रवर्ती ध्यान कर रहे थे, उसी जंगल में कुरंग नाम का भिल्ल बनता है. मराठी मध्ये भिल्ल म्हणतो ना आपण, भिल्ल, हिंदी में उसको भील बोलते हैं.
अजगर का जीव छठे नरक में जाता है और वहां से निकल करके ये वज्रनाभि चक्रवर्ती जो 16वें स्वर्ग से आकर के वज्रवीर राजा के पुत्र बने थे, मुनि दीक्षा लेकर के जिस जंगल में ध्यान कर रहे थे, उसी जंगल में संयोग से वह अजगर का जीव छठे नरक से निकल करके कुरंग नाम का भील बनता है। ये वज्रनाभि मुनिराज संपूर्ण दिशाओं को ही जिन्होंने अपना वस्त्र बना लिया था, जो अंबर के समान निर्मल थे, मेरुगिरी के समान अचल थे, धरती के समान क्षमाशील थे, अत्यंत उत्कट धर्म आराधना करते हुए अपने ही चिद्रूप में तल्लीन थे, वह कुरंग भील शिकार करने के लिए जंगल में भटक रहा होता है। भटकते भटकते वो उन मुनिराज के सामने आता है। उनके सामने आते ही मुनि महाराज तो आंखें बंद करके अपने अंतर विश्व को देख रहे हैं, लेकिन उस कुरंग नाम के भील को, उन मुनिराज को देख करके पूर्व का वैर स्मरण में आ गया। वैर स्मरण में आते ही उस भील ने अपने शस्त्रास्त्रों से उन मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग किया और उस उपसर्ग में उन मुनिराज ने शांत भावपूर्वक समाधि मरण साध लिया। सल्लेखना धारण करके मंद कषाय पूर्वक क्षमा भाव को धारण करते हुए भेद विज्ञान के आराधक वे मुनिराज समाधिस्थ हो जाते हैं और उत्कृष्ट परिणामों के कारण, शुक्ल लेशा के कारण वे समाधि मरण करके 5वें सुभद्र नामक ग्रैवेक में 27 सागर की आयु वाले अहमिंद्र बन जाते हैं। कितने सागर की आयु? 27 सागर की। देखिए 16वें स्वर्ग की आयु है 22 सागर और वहां से एक एक सागर बढ़ाते बढ़ाते प्रत्येक ग्रैवेक में एक एक सागर बढ़ाते जाना 9वें ग्रैवेक तक। तो ये 5वें ग्रैवेक में, सुभद्र नामक ग्रैवेक में 27 सागर की आयु वाले अहमिंद्र बनते हैं और वहाँ दीर्घ काल तक धर्म आराधना करते हैं। और ये जो भील था, कुरंग भील, यह मर करके 7वें नरक में चला जाता है। सहन करने वाला महान बनता है और प्रहार करने वाला पतित बनता है। हर बार सहन करने वाला महान बनता गया और प्रहार करने वाला पतित ही बनता गया, 7वें नरक में चला गया। किसी ने उन मुनिराज को स्वर्ग भेज दिया और दूसरे किसी ने उस भील को नरक भेज दिया, ऐसा किसी ने किया है क्या? नहीं। प्रत्येक जीव अपने शुभाशुभ परिणाम, शुभाशुभ प्रवृत्ति, शुभाशुभ क्रिया के कारण अपने अपने पुण्य पाप का संचय करता है। जैसे भाव करता है वैसे ही भव पाता है। इसीलिए अपने संस्कृत नीतिकारों ने कहा है, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। भावना यदि अच्छी है तो ये भव अर्थात संसार अर्थात जन्म मरण का नाश करती है, और भावना यदि बुरी है तो वह संसार अर्थात जन्म मरण को बढ़ाती है। अब अपन को जन्म मरण को बढ़ाना है क्या जल्दी से इसमें से मुक्त होना है, ये अपने आप तय करना है। मोकळं होऊया का असंच चालू दे, दनगोळा करगोळा पारगोळा भला मनी हुट्टोदा सयोदा हिंगे नडिले नको, बास आता। तो वज्रनाभि चक्रवर्ती जो मुनि बने थे वो 5वें ग्रैवेक में अहमिंद्र बनकर 27 सागर के अत्यंत दीर्घकालीन असंख्य वर्षों वाली आयु को प्राप्त करते हैं। और ये जो भील था, कुरंग भील, वो मर करके 7वें नरक में चला जाता है। नरकों के दुख कैसे भयावह होते हैं आपने भी सुने होंगे, हमने भी गुरुमुख से जिनवानी से पढ़ करके सुन करके समझे हैं। अभी 3रा अध्याय तत्वार्थ सूत्र का आएगा, उसमें भी अपन देखेंगे। लेकिन जितना भी उसका वर्णन करे थोड़ा ही है। इतने अवर्णनीय दुख उन नरकों में, और निचले निचले नरकों में और ज्यादा ज्यादा दुख है। फिर वहां से वह 27 सागर की आयु समाप्त करके वह जो अहमिंद्र था, मरुभूति का जीव जो वज्रनाभि चक्रवर्ती बना था, वो अहमिंद्र की 27 सागर वाली आयु को पूरी करके 8वां भव धारण करने के लिए, अब कौन से नंबर का भव धारण करेगा? 8वें नंबर का भव धारण करने के लिए जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, अपन इस भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में भारत देश है, और उस भारत देश के अयोध्या नगर के इक्ष्वाकु वंशी जो वज्रबाहु नाम के राजा की प्रभाकरी नाम की रानी का आनंद नाम का पुत्र बनता है। कळा लागले का जरा जरा का दिम मुहा लागले तेली दिम आखित महाराज। वह 27 सागर की आयु भोगने वाला अहमिंद्र वहाँ से मर करके भरत क्षेत्र के भारत देश के अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशी जो वज्रबाहु नाम का राजा था उसकी प्रभाकरी रानी का आनंद नामक पुत्र बनता है।
वह पुत्र सबको आनंद देने वाला था, अत्यंत तेजस्वी और गुणवान था, जिन धर्म परायण था। और ऐसे उस राजपुत्र ने बड़े होकर के जब राज्य पद स्वीकार किया तो उसके पुरोहित का नाम था स्वामीहित। पुरोहित म्हणजे पंडित, आपले पंडित जे आहेत का नाही, यांना आपण प्रतिष्ठाचार्य म्हणतो, पण संस्कृत भाषेच्या शब्दावली नाम मालेला अनुसरून यांना पुरोहित म्हणायला सुद्धा काय हरकत नहीं। पुरोहित का अर्थ होता है जो ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले हैं, पूजा विधि को समझने वाले हैं, गृहस्थों के लिए धर्म अनुष्ठान कराने वाले हैं। ऐसे प्रतिष्ठाचार्यों को, पूजा करने वालों को पुरोहित भी कहा जाता है। तो उस आनंद राजा के पुरोहित का नाम ही था स्वामीहित, और वो स्वामीहित नाम का पुरोहित इतना भद्र परिणामी था कि वो हमेशा अपने नाम के अनुसार अपने आनंद नामक राजा का, अपने स्वामी का हित चाहने वाला था। एक दिन उस स्वामीहित नामक पुरोहित ने अपने राजा के सामने नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों का वर्णन किया, और नंदीश्वर द्वीप के जिनालय कितने दिव्य भव्य है, उनमें जिन प्रतिमा कितने पूजनीय वंदनीय है, अत्यंत वीतरागी है, इसका वर्णन किया। तो उससे प्रभावित होकर के उस आनंद नामक राजा ने फाल्गुन अष्टानिका में अत्यंत दिव्य भव्य ऐसा सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव का अनुष्ठान किया। और उसी दरमियान उस अनुष्ठान को देखने के लिए वहाँ पर विपुलमती नाम के एक मुनि महाराज आते हैं पूजा देखने के लिए। और पूजा देखने के लिए जब वे मुनिराज आते हैं तब आनंद नामक राजा ने उन मुनिराज को अनेक प्रश्न पूछे। मुनिराज ने उसके प्रश्नों का समाधान करते करते आदित्य नामक सूर्य विमान के जिन बिंबों का वर्णन किया और रत्न जड़ित जिन बिंबों का वर्णन सुन करके वह राजा बार बार नमस्कार करता हुआ, उस राजा ने अपने मंदिर में भी अनेक रत्नों को लगा करके एक सुंदर विमान तैयार किया और उसमें रत्न प्रतिमाएं रख करके वो रोज भगवान की पूजा करता था। राजा लोग भी इतने धार्मिक थे, और धार्मिक थे इसलिए इतनी उन्नत सदगति को प्राप्त कर रहे थे और ऐसे वैभव ऐश्वर्य को प्राप्त कर रहे थे, बिना मांगे मिल रहा था उनको। भगवान के दरबार में बड़ी उल्टी रीत, किसी ने कहा है कि भगवान के दरबार में बड़ी उल्टी रीत, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने पर भीख भी नहीं मिलती है, लेकिन बिना मांगने वाले को मोती और रत्नों की प्राप्ति, रत्न क्या, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। ये भगवान के दर्शन की महिमा है। इसलिए उस आनंद नामक राजा ने भगवान की दिव्य भव्य पूजा की। बहुत काल तक राज्य करता हुआ एक दिन उस राजा ने दर्पण में अपना केश विन्यास प्रारंभ किया। उसी समय उस राजा को अपने मस्तक में एक सफेद बाल दिखता है। कितने बाल सफेद हुए थे उसके? ओनली वन। कितने? एक सफेद बाल को देख करके विस्तृत साम्राज्य का उस राजा ने त्याग किया। आता कोणाला वैराग्य होते काय पांढरा केस बघून? महाराज आता केसच पांढरी होत नाहीत का? कारण बैलांचा बेंदूर वर्षातनं एकदा असतोय, माणसं आठवड्याला 15 दिवसाला एकदा बेंदूर करतात। गोदरेज हेअर डाईल, फक्त गळ्यात कंड आणि घंट्या घालत नाहीत एवढंच। आता तुम्ही शहरी लोक, तुम्हाला बेंद्राचं काय स्वरूप माहीत असलं तर लक्षात येणार, पण बैलपोळा बेंदूर वर्षातनं एकदा बैलांचा करतात, पण माणसं महिन्यातनं, पंधरवड्यातनं, आठवड्यातनं एकदा बेंदूर। गोदरेज हेअरडाईल, केस पांढरं होतंय तर कशाला आणि वैराग्य होतंय तर कशाला? पण माणसं काल्पनिक जगामध्ये रमायला एवढी त्यामध्ये आतुर झाल्यात की त्यांना हे सत्य स्वीकारायचं भावच नाही आहेत की मी पण म्हातारा होत चाललोय, मृत्यू जवळ यायला लागला, एक दिवस हे सगळं सुटणार आहे, ते मला सोडायच्या आधी मीच त्याला सोडतो आणि माझं कल्याण करून घेतो, ही भावना करण्यासाठी फार मोठा पुरुषार्थ पाहिजे। पण कुठं ती झंझट महाराज? दीक्षा तगोक न मने गेल्याने जाळ मुक्त दवहिंद, म्हणजे ज्यांनी दीक्षा घेतली त्यांच्या घरातली जुंधळ संपली होती म्हणूनच त्यांनी दीक्षा घेतली म्हणगे नाही। और फिर उस आनंद नामक राजा ने क्या किया? एक ही बाल मस्तक का सफेद देख करके वैराग्य को धारण किया और संपूर्ण साम्राज्य का त्याग करके निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेते समय उस राजा ने समुद्र दत्त नामक गुरुचरणों में जाकर के मुनिव्रत धारण किया और अत्यंत उत्कृष्ट धर्म आराधना करते हुए वह राजा 11 अंगों के ज्ञान के धारक बनते। 11 अंग 14 पुरु बोलते ना अपन जिनवानी को, तो 11 अंग के स्वामी बन जाते। इतना विशाल ज्ञान। और फिर
उन मुनिराज ने, आनंद मुनिराज ने केवली श्रुत केवलियों के चरणों में दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया। पार्श्वनाथ भगवान ने किस भव में तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया? आनंद नाम का जो राजा था वह राजा मुनि बनता है और मुनि अवस्था में षोडश कारण भावना, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को केवली श्रुत केवलियों के चरणों में भा करके सम्यक दर्शन पूर्वक उस जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। 5:15 वाजत आलेत, अजून एक किमान 15 मिनिटं तरी लागणार आहेत. सोडून देऊ काय? राहिलेलं उद्याच्याला सांगू? चालेल ना महाराज? आम्हाला चालते हो, पण ते करपा लागले की तिकडं. फिर उन मुनिराज ने जब तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, कोई भी तीर्थंकर भरत ऐरावत क्षेत्र के हो या विदेह क्षेत्र के, भरत ऐरावत क्षेत्र में 5-5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनते हैं और विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले भी, 3 कल्याणक वाले भी और 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं. मैंने अपने यहाँ के पंच कल्याणक के पहले सौधर्म इंद्रादि के चयन के प्रसंग में ये सब बताया था. लक्षात असलं तर असेल, आता कुठलं लक्षात असते. तो भरत ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर बनते हैं वो तीर्थंकर बनने के पिछले तीसरे भव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं. यानी जिस भव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं वो पहला भव, उसके बाद वाला एक भव और तीसरा भव यानी तीर्थंकर का पर्याय. ठीक है, जैसे श्रेणिक राजा, उनकी अगली नरक पर्याय और फिर महापद्म तीर्थंकर की तीसरी पर्याय. इस प्रकार तीर्थंकर नाम कर्म का बंध उस जीव ने वहाँ आनंद मुनिराज की पर्याय में किया. घोर तपस्या करते हुए वे मुनिराज इस धरती पर विचरण कर रहे थे और एक जंगल में अपने आप को वयोवृद्ध देख करके, आयु का अंत निकट आया है ऐसा समझ करके उन्होंने प्रायोपगमन नाम का सल्लेखना का उत्कृष्ट पुरुषार्थ किया. उत्कृष्ट सल्लेखना धारण करके वे अपने आराधना में तल्लीन थे और उसी समय वह जो कुरंग भील 7वीं नरक में गया था वो वहाँ से निकल करके उसी जंगल में, जिस जंगल में आनंद मुनिराज ध्यान कर रहे थे, वहाँ पर सिंह की पर्याय धारण करता. सिंहाचा पर्याय धारण करतो. तुम्ही म्हणणार हे सगळं स्क्रिप्टेड आहे का काय? कोण ठरवून केले का? नाही. कुछ बातें संयोग से होती है, निदान बंद के कारण भी होती है. और फिर वह कुरंग भील 7वें नरक से निकल करके आनंद मुनिराज जहाँ पर ध्यान कर रहे थे उसी जंगल में सिंह की पर्याय को धारण करता है. और जब ये मुनिराज वयोवृद्ध अवस्था में प्रायोपगमन नामक सल्लेखना का पुरुषार्थ कर रहे थे, वहाँ पर आ करके उनको देखते ही उसको वैर याद आता है और उस वैर के कारण आते ही उसने उन मुनिराज का गला पकड़ लिया, उनके ऊपर झड़प मार दी. लेकिन सिंह के आक्रमण में भी विचलित ना होता हुआ वह नरसिंह सल्लेखना तो धारण कर ही चुका था. उन्होंने उत्कृष्ट क्षमा भाव पूर्वक संयम और रत्नत्रय की आराधना पूर्वक समाधि मरण को स्वीकार किया और सल्लेखना साध करके वे मुनिराज 13वें आनत नामक स्वर्ग में 20 सागर की आयु वाले इंद्र बनते हैं. 13वें स्वर्ग में अपन तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में ये सब देखेंगे. तो 13वें आनत नामक स्वर्ग के 20 सागर आयु वाले इंद्र पर्याय को धारण करते हैं और यह जो सिंह का जीव था वह संक्लेश परिणाम पूर्वक मरता है और मर करके नरक में चला जाता है. उस इंद्र की आयु समाप्त होती है. 20 सागर की आयु, कल्पना नहीं कर सकते इतनी दीर्घ आयु है. और उतनी आयु समाप्त करके वह इंद्र का जीव भारत देश के, भारतवर्ष के काशी देश में बनारस नाम की नगरी है. बनारस सगळ्यांना माहित आहे. बाकी कुठलं अयोध्या एखाद्या वेळेस माहित असेल नसेल, पण बनारस सगळ्यांनी माहित आहे. का सांगा? का? बनारसी साडी. इकडनं आवाज येतोय खाई के. हे बघा तोंड लाल झाली बघा लगेच खाल्ल्यासारखे. का? ते माहित आहे आम्हाला, कारण त्यात इंटरेस्ट आहे आमचा. और भारतवर्ष के काशी देश में बनारस नगरी के कश्यप गोत्रीय राजा अश्वसेन, उनका और एक नाम विश्वसेन भी था, और उन अश्वसेन राजा की वामा देवी नामक पत्नी के महान पुण्योदय से ये जीव तीर्थंकर पार्श्वनाथ के रूप में गर्भावतरण करता है. अब पंच कल्याणकों का वर्णन करने इतना समय नहीं है. पहले भी अपन पंच कल्याणक में भी देखा है और यजमान पद के चयन के समय भी उसका संक्षिप्त स्वरूप देखा है. और फिर वे पार्श्वनाथ तीर्थंकर माता के गर्भ से जन्म लेते हैं. सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक आदि होता है, नामकरण, जन्म कल्याणक आदि सब होता है.
जब वे पार्श्वनाथ तीर्थंकर 16 वर्ष के होते हैं, कितने वर्ष के? उम्र के 16वें वर्ष में आते हैं, उस समय अपने मित्रों के साथ वन क्रीड़ा करने के लिए जा रहे होते हैं। उसी दरमियान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वयोवृद्ध तापस, यानी जिसमें भस्म पट्टे लगाए हैं, रुद्राक्ष की मालाएं, गेरुआ वस्त्र पहना है, गेरुआ म्हणजे भगवा, ऐसा एक तापस पंचाग्नि तप कर रहा था। उस तापस का नाम था महीपाल। क्या नाम था? ये महीपाल कौन है? जो सिंह का जीव मर करके नरक में गया था, वो नरक से निकलकर अनेक कुयोनियों में भटकता भटकता ये महीपाल बना था। और महीपाल दूसरा तीसरा कोई नहीं था, महीपाल यानी पार्श्वनाथ तीर्थंकर का नाना था। नाना म्हणजे आईचे वडील, आजोबा, दादा म्हणजे वडिलांचे वडील, नाना म्हणजे आईचे वडील। बघा, कमटाचा जीव हे सगळं फिरत फिरत, कमट का जीव ऐसा भटकते भटकते नरकों में जाकर अंत में महीपाल बनता, अर्थात उसी पार्श्वनाथ का, अर्थात मरुभूति का जीव पार्श्वनाथ बन गया और वो कमट का जीव अब महीपाल बन गया, मतलब उनका नाना बन गया। क्या कर्म की विचित्रता है! जो आज तक अनेक पर्यायों में उनके ऊपर उपद्रव करता रहा, आज वह उनकी माँ का पिता बन गया, आजोबा। और फिर वह महीपाल अपने रानी की मृत्यु के कारण अत्यंत उद्विग्न होकर के ऐसा तापस बना था। तापस म्हणजे कुतपस्वी, और पंचाग्नि तप कर रहा था। तीर्थंकर का नाना होकर के भी मिथ्या मार्ग का आराधक बना था। और जब तीर्थंकर पार्श्वनाथ उम्र के 16वें वर्ष में कुमार अवस्था में अपने मित्रों के साथ वन क्रीड़ा के लिए जा रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि वह महीपाल नाम का तापस पंचाग्नि तप कर रहा है। पंचाग्नि तप का मतलब होता है चारों तरफ आग जलाना और ऊपर से सूर्य की अग्नि, अर्थात सूर्य का तेज कड़क धूप, चार तरफ के अग्नि और ऊपर पांचवी दिशा ऊपर की, ऐसे उसको पंचाग्नि तप कहते हैं। और वह पंचाग्नि तप कर रहा था, तो उसको देख करके पार्श्व कुमार ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने उसको नमस्कार नहीं किया, क्योंकि वो कुगुरु था, कुतपस्वी था। नमस्कार नहीं किया, उनके मित्रों ने भी नमस्कार नहीं किया। तब बड़े बड़े राजा महाराजा मुझे नमस्कार करते हैं, लेकिन एक छोटा बालक नमस्कार नहीं करता, ऐसा सोच करके वो बहुत खेद खिन्न होता है। फिर अपने उस अग्नि को मंद होता हुआ देख करके वो लकड़ी को चीरने लगता है। तब पार्श्व कुमार ने उसको समझाया कि ये तापस, जिस अग्नि को तुम कुल्हाड़ी से चीरने जा रहे हो उसमें 2 जीव है, तुम ऐसा मत करो, हिंसा को प्राप्त होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन वो समझता नहीं है और कुल्हाड़ी का घाव मार करके लकड़ी को चीरता है। उसी समय कुल्हाड़ी के प्रहार के कारण वो दोनों जीव अत्यंत जख्मी हो जाते हैं। नाग नागिनी के जो जीव थे वो अत्यंत जख्मी होते हैं, तड़फने लगते हैं, तिलमिलाने लगते हैं। उसी समय पार्श्व कुमार ने आगे बढ़ करके उन दोनों जीवों को संबोधित किया, धर्म का मर्म बताया, आत्मकल्याण की पावन प्रेरणा दी, और उनके उपदेश संबोधन को सुन करके वो दोनों जीव शांत चित्त से मर करके क्या होते हैं। आता थोडा वेळ लागणार आहे, महत्त्वाचा प्रसंग आहे। आमचा समाज अज्ञानामुळे ज्या गोष्टींवरती डोकं फोडून घ्यायला लागला आहे, तोच मुद्दा आलेला आहे आता। नागिनी का जीव था, वह व्यंतर देवों के अंतर्गत, व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। चिपरे साहेब किती भेद आहेत व्यंतर देवांचे? आत्ता म्हणलो ते तर कॉपी करा की 8 भेद आहेत। छान, फार अभ्यास चांगला केला, बसा। व्यंतर देवों के 8 भेद है, उसमें एक यक्ष जाति का भेद है। नागिनी का जीव मर करके व्यंतर देवों में यक्षिनी, व्यंतर देवों के यक्ष जाति के भेद में उत्पन्न होता है पद्मावती नाम की यक्षिनी। और जो नाग था, सांप नर, वह मर करके भवनवासी देवों के 10 भेदों में से नाग कुमार जाति के देवों का इंद्र धर्मेंद्र बनता है। देवों के, देवगति के देवों के 4 भेद है, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और विमानवासी। पद्मावती अर्थात नागिनी का जीव व्यंतर देवों के अंतर्गत यक्ष जाति की देवी बनती है, और यह नाग था वह भवनवासी देवों के अंतर्गत नाग कुमार देवों का इंद्र धर्मेंद्र बनता है। दोनों अलग अलग जाति के, अलग अलग जाति के देवों के निकायों में एक में के साथ देव और उसकी देवी ऐसा संबंध नहीं होता।
लेकिन हमारे अज्ञानी लोगों ने धर्मेंद्र पद्मावती को पति पत्नी माना, पद्मावती के गले में मंगलसूत्र पहनाया। कभी तो शास्त्र पढो. डोळ्यावरती पट्ट्या बांधून आंधळेपणाचं काम करायला नको. मराठी साहित्यकारांनी एका ठिकाणी फार मार्मिक गोष्ट सांगितली. ते म्हणतात, गेले सांगून ज्ञानी माणसा परास मेंढर बरी. काय म्हणतात? म्हणा बघू एकदा, काय ताकद आहे तुमची. अवघड चाललंय काय? गेले सांगून ज्ञानी माणसा परास मेंढर बरी. आपण इथं आंतरजातीय विवाह योग्य मानत नाहीये. ते तर स्वतंत्र 2 निकायांचे देवदेवी आहेत. धर्मेंद्र भवनवासी देवांच्या अंतर्गत, पद्मावती व्यंतर देवांच्या अंतर्गत कुठले पती पत्नी? हां, ते पार्श्वनाथ तीर्थंकरांचे परमभक्त आहेत. जसे आम्ही भक्त आहोत तसेच ते पण आहेत असं मानूया की. पण पती पत्नी मानून मंगळसूत्र घालायची कुठली परंपरा? एक तरी रेफरन्स दाखवा पूर्वाचार्यांचा. मंचवरती बसून माईक समोर बोलवलंय, पंडितजी येस ऑर नो, असं शक्य आहे काय? प्रतिष्ठाचारी इथं बसलेले आहेत आणि त्यांनी सांगायचं राहू दे, तुम्ही कोण पण एक रेफरन्स घेऊन यायचं. हां, ते जसे आहेत तसं त्यांना आम्ही पण मानतोच की. त्यांना जसंच्या तसं न मानणं सुद्धा मिथ्यात्व आहे आणि जे आहे त्याच्या पलीकडं मानणं सुद्धा मिथ्यात्व आहे. आणि माईक वर बोला लागलोय, शास्त्र विरुद्ध काही वाटलं तर कोणी रेफरन्स घेऊन यायचं, दूध का दूध पाणी का पाणी. पण महाराज, आम्हाला शास्त्र वाचायचं नाही, आम्हाला फक्त वांदच करायचं. काय म्हणणं आहे तुमचं? आमचं काही म्हणणं नाही. वडरी गाडी. पुढच्या पिढ्यांना या धार्मिक वादविवादाचा वारसा देण्यापेक्षा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. जरा शास्त्र वाचूया, जरा शास्त्र समजून घेऊया, ह्या निरर्थक वांद्याच्या विषयातनं बाहेर येऊया. पद्मावती धर्मेंद्राला आम्ही सुद्धा मानतो, पण ते जसे आहेत तसंच, आणि जे जसं आहे त्याला तसंच मानणे हेच सम्यक दर्शन आहे. जरा शास्त्र, आणि जे खरंच शास्त्र वाचलेले आहेत, जे खरेच ज्ञानी आहेत, ते कधी वांद्यात पडत नाहीत. पण ज्यांना शास्त्र माहीत नाही, ज्यांना सत्य माहीत नाही आणि माहिती करून घेण्याची क्षमता असली तरी सुद्धा ती माहिती करून घ्यायचं नाही आहे, फक्त भुसकाट बडवत बसायचं आहे, साप समजून भुई बडवायची आहे, तेच असले वांदे करतात. पटलं तर वय म्हणा, नाही तर सोडून द्या. आणि माझं काही चुकीचं असलं, कोणीही रेफरन्स दाखवा, मी पण संशोधन करायला कटिबद्ध आहे, कायम तयार आहे. आणि जिथं बसलोय ते दक्षिण भारत जैन सभेचं मुख्यालय आहे याचं भान ठेवूनच बोला लागलोय. धर्मेंद्र आणि पद्मावती, वो सांप जो था, नाग जो था, वो धर्मेंद्र बन गया, नागिन थी वह पद्मावती बन गई. आगे पार्श्व कुमार उम्र के 30 साल के हो गए. 16वें वर्ष ये घटना घटी. 30 वर्ष की उम्र में वे युवराज पद पर थे और उसी समय उनके महान व्यक्तित्व, उनके महान गुणवत्ता से प्रभावित होकर के अयोध्या के राजा जयसेन, ये काशी के राजा थे. पार्श्व कुमार के पिता जो थे महाराज अश्वसेन, ये काशी के राजा थे और अयोध्या के राजा उनके समकालीन थे जयसेन. उन जयसेन राजा ने तीर्थंकर बनने वाले इन पार्श्व कुमार युवराज को अपने दूतों के द्वारा अनेक उपहार भेंट दिए. उपहार म्हणजे ज्याला आपण नजराना म्हणतो, सुसंस्कृत शब्द है उपहार. और उपहार भेंट किए. तब जा करके उनके पास वह दूत पहुंचता है, अपने राजा का प्रणाम बताता है और वो उपहार अर्पण करता है. जब पार्श्व कुमार ने अयोध्या की हालचाल पूछी, देखिए वैराग्य कैसे होता है. पार्श्व कुमार ने उस दूत को अयोध्या की हालचाल पूछी, क्षेम कुशल पूछा, तो उस दूत ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति से विवेक युक्त होता हुआ अयोध्या का वर्णन बताने के पहले भगवान वृषभदेव का वर्णन किया और वृषभदेव के पंच कल्याणकों का वर्णन बताने के बाद उस अयोध्या में अनेक महान तेजस्वी महापुरुष हुए और उसी कुल में आगे जाकर के रामचंद्र जैसे प्रतापी राजा हुए. ये सब बताते बताते उसने अयोध्या नगरी का वर्णन करके जयसेन राजा का वर्तमान का हालचाल बताया. तब पार्श्व कुमार के बुद्धि में एक वैराग्य दीप जलता है कि जिन आदिनाथ तीर्थंकर का वर्णन इसने किया
मैं भी उनके जैसा तीर्थंकर हूँ। उन्होंने अपने कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया, मेरा भी वही कर्तव्य है। ऐसा सोचकर तत्काल पार्श्व कुमार युवराज ने 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया और उसी समय लौकांतिक देवों का आगमन होता है। वे सभी उनके वैराग्य की स्तुति अनुमोदना करते हैं। तब जा कर के परिवार के लोगों ने उनको बहुत मनाया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन दृढ़ संकल्पी पार्श्व कुमार रुकते नहीं। उसी समय देवों ने लाई हुई विमला नाम की पालकी में बैठते हैं और तुरंत जाकर के अश्व नामक वन में जाकर के पंचमुष्टि केशलोच आदि करके विधिवत दीक्षा लेते हैं। वो डिटेल्स बताने के लिए समय नहीं है। दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही 3 दिन का उपवास करते हैं और 3 दिन के उपवास के बाद जब चौथे दिन आहार के लिए गुल्मखेट नामक नगरी में जाते हैं, वहाँ के धन्य नामक राजा ने उनको आहार दिया तो देवों ने पंचाश्चर्य वृष्टि कर दी। 4 महीने तक पार्श्वनाथ मुनिराज विहार करते हुए बीच बीच में कभी कभी आहार करते थे। 4 महीने मुनि अवस्था के बीत गए। 4 महीने पूरे होने के बाद उन्होंने 7 दिन का उपवास लिया। कितने दिन का? 7 दिन का उपवास लिया और उपवास पूर्वक ध्यान में बैठे थे। कहाँ पर? अहिच्छत्र नाम का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में अभी, उसके बारे में 2 मत हैं। कोई कहते हैं कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति उनके ऊपर उपसर्ग बिजोलिया में हुआ था। राजस्थान में बिजोलिया है, कोटा के पास, वहाँ पर उनके ऊपर उपसर्ग हुआ और उपसर्ग सहन करते हुए केवल ज्ञान हुआ, ऐसा कहा जाता है। बिजोलिया का नाम बिजोलिया इसलिए पड़ा क्योंकि उस कमठ के जीव ने उपसर्ग करते हुए बिजलियाँ गिराई थी, इसलिए उसका नाम बिजोलिया पड़ा, ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं। और शास्त्रों में कहीं कहीं संदर्भ आता है कि अहि छत्र, अहि यानी सांप, अर्थात नागेंद्र ने, धर्मेंद्र ने उनके ऊपर उपसर्ग के समय छत्र पकड़ा था, सांप का फन पकड़ा था, इसलिए उसका नाम अहि छत्र पड़ा। ऐसे दोनों रेफरेंस आते हैं। जहाँ भी हुआ हो, जगह कोई सी भी हो, उससे क्या लेना देना है, बल्कि उनके उपसर्ग सहनशीलता को, क्षमाशीलता को समझ करके प्रेरित होना है। तब जब ध्यान करने के लिए मुनिराज बैठे थे, उसी दरमियान उनका जो नाना था महिपाल, वह भी कुछ वर्ष पहले मर करके, आर्त रौद्र ध्यान से मर करके ज्योतिषवासी देवों का संवर नामक देव बना था। और वह संवर देव यानी महिपाल, ये संवर देव यानी कमठ का जीव, और वो महिपाल का जीव मर करके ज्योतिषियों का देव संवर बना था। और एक दिन वो आकाश मार्ग से अपने विमान से जा रहा था। पार्श्वनाथ मुनिराज जहाँ बैठे थे 63 रुद्धियों के धारी थे, क्योंकि तीर्थंकरों को मुनि दीक्षा लेते ही 64 रुद्धियों में से एक केवल ज्ञान रुद्धि को छोड़कर बाकी 63 की 63 रुद्धियाँ प्राप्त होती है। और पार्श्वनाथ मुनिराज को 63 रुद्धियाँ प्राप्त हुई थी। जब वे ध्यान साधना के लिए बैठे थे, उनके ऊपर से आकाश मार्ग से जब वो संवर नाम का देव जा रहा था तो उसका विमान वहाँ रुक गया, क्योंकि नीचे कोई अकृत्रिम जिनालय हो, अतिशयकारी जिन प्रतिमा हो या रुद्धिधारी मुनिराज हो, तद्भव मोक्षगामी मुनिराज हो, तो ऊपर से जाने वाले देवों के विमान या विद्याधर मनुष्यों के विमान उनके ऊपर से नहीं जाते, पहले ही रुक जाते हैं। तो वो विमान भी रुक गया। नीचे ऐसा क्या कारण है जिसने मेरा विमान रोका है? जब वो सोचता है तब अवधि ज्ञान से उसको पता चलता है कि ये पार्श्वनाथ मुनिराज है, मेरे पूर्व जन्म का वैरी है। वैर तो ये कर रहा है, चोर तो चोर वर शिरजोर, ह्यो सगळी भानगड कर लागला है। ये एक तरफा वैर निभा रहा है और सोचता है कि मेरा पूर्व जन्म का वैरी है। और फिर उसने अत्यंत उन्मत्त होकर के, मदोन्मत्त होकर के उन निरुपद्रवी मुनिराज के ऊपर अकारण जगत बंधु उन पार्श्वनाथ मुनिराज कि जिन्होंने विश्व के प्राणी मात्र के कल्याण की भावना की थी, जिस कारण से तीर्थंकर बनने जैसे पुण्य का संचय किया था, ऐसे उन मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ किया। पहले तो उसने अपनी विक्रिया द्वारा अत्यंत तीव्र शब्द किए, जोरदार अकराल विकराल अत्यंत कर्कश शब्द किए। उसके बाद भी वे मुनिराज विचलित नहीं होते। इसको देख करके वो और क्रोधित होता हुआ उनके ऊपर धूली की वर्षात करता है, धुरळा वर्ष होतो त्यांच्यावर। फिर भी वे विचलित नहीं होते, इसलिए बड़े बड़े पत्थर गिराता है। फिर भी वो अपने संकल्प से विचलित नहीं होते हैं। ये देख करके और क्रोधित होता है, बिजलियाँ गिराता है, आकाश में बिजलियों के अति तीव्र शब्द करता है। लेकिन जिन्होंने बहिर्विश्व से संपर्क तोड़ दिया था, अंतर चेतना से जिनका संपूर्ण संपर्क प्रस्थापित था, अपने शुद्धात्मा में ही जो रम्मान हुए थे, उनको बाहरी उपसर्गों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसी दरमियान
उस संवर नामक देव ने, मतलब कमठ के जीव ने, उन मुनिराज के ऊपर अनेक प्रकार के उपसर्ग किए, घनघोर बरसात की, फिर भी वो मुनिराज विचलित नहीं होते हैं। ये देख करके उतने वो सब चल रहा था, उतने में कुछ दिन बीत गए। तब वह देव उन मुनिराज के आसपास अनेक प्रेत गिराता है, नर मुंडों को गिराता है। फिर भी वे अपने आत्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में, शुद्धोपयोग में तल्लीन थे। 7 दिन होने को आए, उसी समय नाग कुमार देवों का इंद्र धर्मेंद्र और यक्ष देवों के जाति के अंतर्गत हुई वो नागिनी का जीव पद्मावती, इन दोनों का अपने अपने स्थानों पर आसन कंपायमान होता है। तब वे अवधि ज्ञान से जानते हैं कि पिछले जन्म में जिन्होंने हमारे ऊपर परम उपकार किया है, हमारी दुर्गति को दूर करने जैसा उपदेश दिया और तिर्यंच गति से निकलकर देव गति में आने के लिए जो हमारे महान उपकारक बने, उन पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर कोई दुष्ट जीव घोर उपसर्ग कर रहा है। ये सोच करके वे तत्काल दोनों जीव वहां पर आते हैं। पार्श्वनाथ मुनिराज अत्यंत उग्र ध्यान कर रहे थे, शुक्ल ध्यान में तल्लीन हुए थे, क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए थे। उसी समय नाग कुमार देवों का इंद्र धर्मेंद्र आता है और धरती में अपने आप को नीचे ले जाता है विक्रिया रुद्धि से, और विशाल फन का मंडप बनाता है। कौन कौन? धर्मेंद्र। और एक फन पर उसने पार्श्वनाथ तीर्थंकर को उठा लिया और उसके ऊपर विक्रिया से और एक फन पकड़ करके ऊपर से गिरने वाले ओले, शोले, बिजलियां, अंगारे इत्यादि सबसे उनके ऊपर छत्र पकड़ करके उस उपसर्ग को दूर किया। पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर छत्र पद्मावती ने नहीं पकड़ा है, धर्मेंद्र ने पकड़ा है। मैं शास्त्र का संदर्भ दे सकता हूँ, आपको ये दे सकते हो। ये कोई शास्त्रार्थ वाद विवाद नहीं चल रहा है, बस जो जैसा घटित हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। अभी हमारे मंदिरों में पद्मावती के फन पर पार्श्वनाथ विराजमान है ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन आप स्वयंभू स्तोत्र, समंत भद्र आचार्य विरचित स्वयंभू स्तोत्र निकाल कर देखिए, उसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, जुगूह नागो धरनो धराधरम विराग संध्या तड़िदम्बुदो यथा। निकाल कर देखिए। फन किसने पकड़ा किसने नहीं पकड़ा वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वास्तव में वो सब दिखाने वालों को भी जो जैसा है वैसा दिखाना चाहिए था। नाग कुमार जाति का देव है धर्मेंद्र, उसने विक्रिया रुद्धि से पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर फन बना करके, फन का मंडप बना करके पकड़ करके उस उपसर्ग से उनके ऊपर छत्र पकड़ा था, और फिर उन दोनों ने वहाँ उपसर्ग दूर किया। उसी समय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से पार्श्वनाथ मुनिराज ने 4 घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। देव लोग सारे, स्वर्ग के सौधर्म इंद्रादि देवलोग सभी उनकी पूजा के लिए आते हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर समौसरण की रचना करता है। वे समौसरण की 12 सभाओं के बीच, अष्टभूमियों के अंदर 12 सभाएं, 12 सभाओं के बीच गंधकुटी के ऊपर स्वर्णमयी रत्नजड़ित सिंहासन पर अशोक वृक्ष के नीचे चतुर्मुखी पार्श्वनाथ भगवान विराजते हैं। वास्तव में उनका एक ही मुख था, लेकिन समौशरण और उनके तीर्थंकरत्व का अतिशय होता है कि वे समौशरण में चारों तरफ उनका मुख दिखता है, और उनको केवल ज्ञान हुआ देख करके उस संवर नामक देव को भी पश्चाताप होता है। वो नतमस्तक होकर के उनके चरणों में शरण आता है और वैर का त्याग करके सम्यक दृष्टि होता है। कमठ की पर्याय से लेकर संवर की पर्याय तक अनेक जन्मों में उसने उनका अकारण वैर निभाया, उनको तकलीफ दी, लेकिन पार्श्व कुमार ने, पार्श्वनाथ मुनिराज ने, मरुभूति के जीव ने कभी भी उनका प्रतिकार नहीं किया। वो सहन करते गए, इसलिए महान बनते गए। इसलिए अभी बहुत बताना था, लेकिन घड़ी नहीं रुक रही है, समय हुआ है तो हम इससे प्रेरणा लेवे, क्षमा भाव को धारण करने का प्रयास करें, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव धारण करें। पार्श्वनाथ भगवान के इस निर्वाण कल्याण के अवसर से प्रेरणा लेकर के हम अभी उस निर्वाण पथ पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ